नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। बढ़ते हैं सीधे खबरों में। खबर दिल्ली से। पीएम मोदी आज महिला सम्मेलन करेंगे संबोधित। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में बड़ा सम्मेलन होगा। सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन दिया गया नाम। देश भर की महिलाओं को सम्मेलन के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में बड़ा सम्मेलन होगा। सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन दिया गया नाम। देश भर की महिलाएं को सम्मेलन के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में बड़ा सम्मेलन होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, क्या कुछ कार्यक्रम ये है और मोदी जो है महिला को संबोधित करेंगे? महिला शक्ति वंदना इसका नाम दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास है, दर्शकों को बताएं। देखिए राहुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में आज बड़ा महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम इसका नाम दिया है और इस महिला सम्मेलन के कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मंशा ये है कि महिला आरक्षण विधेयक को अब पास कराने के लिए असली जामा केंद्र सरकार पहनाना चाहती है और उससे पहले इसको लोकसभा में लाया जाए और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कराया जाए। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की महिलाओं के नाम एक संबोधन देना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नारी शक्ति वंदन सम्मेलन नाम दिया गया। इसमें इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की महिलाओं को विज्ञान भवन से संबोधित करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो कानून है उनके अधिकार के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सभी जगह महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, इसको असल रूप में लागू करना, सभी लोकसभा क्षेत्र की सीटों में, विधानसभा की क्षेत्र की सीटों में उनका आरक्षण 33% निर्धारित करना, तय करना। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगले राज्यों में होने वाले चुनाव और अभी भी 2 राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच में इस कानून को उनका अमली जामा पहना दिया जाए ताकि महिला वोटों को आकर्षित किया जाए। यही सबसे बड़ी मंशा कही जा सकती है। और प्रधानमंत्री जब आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा कि कैसे वो महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं। 33% आरक्षण मोदी सरकार देगी जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनको 33% सीटें मिलेंगी जहां वो उनके लिए आरक्षित होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। महिला आरक्षण पास करने के लिए ही क्यों विशेष सत्र बुलाया जाता है। इलेक्शन के बाद भी बुलाया जाता तो अच्छा रहता। इलेक्शन के बीच में बुलाए जाने की सीधी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाना ही सरकार और बीजेपी की मंशा है। इस पर रोक लगे जाए। फिलहाल आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम होगा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 33% महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर तमाम सरकार के वादे जो प्रधानमंत्री पहले करते रहे आज फिर उनको दोहराते नजर आएंगे। अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो आज प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान भवन में सम्मेलन आयोजित है जिसमें महिलाओं को संबोधित करेंगे और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी दिल्ली से।
सुप्रीम कोर्ट आज 3 बड़े मामलों में करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में करेगा सुनवाई। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में एससी में दायर की अपील। एससी पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई करेगा। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। महिला आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका। लोकसभा विधानसभा और में महिला आरक्षण पर सुनवाई। 33% महिला आरक्षण कानून को दी गई चुनौती। महिला आरक्षण मामले की याचिका पर कोर्ट की सुनवाई करेगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण पर सुनवाई। 33% महिला आरक्षण कानून को दी गई चुनौती। महिला आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका। लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर सुनवाई। 33% महिला आरक्षण कानून को दी गई चुनौती। महिला आरक्षण मामले की याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज 3 बड़े मामलों में करेगा सुनवाई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपके पास क्या जानकारी है? आज एससी में सुनवाई की जाएगी, कई याचिकाएं दायर की गई हैं और महिलाओं के जो आरक्षण है 33% उस पर भी सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों को बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 और बड़े अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहला बड़ा मामला अगर कहा जा सकता है तो महिला आरक्षण को लेकर है कि 33% महिला आरक्षण जल्द महिलाओं को दिया जाए। इसको लेकर कांग्रेस नेता जय ठाकुर के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जय ठाकुर के तरफ याचिका में मांग की गई है कि जब महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लाया गया था तब कहा गया था कि इसको पास करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब तक सरकार ने लटकाए रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जय ठाकुर तक की तरफ से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि तुरंत इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। आगामी दिनों में जहां भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे आगामी 2029 का लोकसभा चुनाव हो, और महिलाओं के 33% आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दूसरा सबसे बड़ा मामला कहा जा सकता है कि लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है, तो इसी मामले में लालू प्रसाद यादव के तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि जो निचली अदालतों में सुनवाई की गई है उन सुनवाइयों में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो न्याय चाहते हैं। इसलिए लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं तीसरा जो सबसे बड़ा और अहम मामला है और देश में सबसे चर्चित मामले के तौर पर गिना जाता है एसआईआर का मामला, और पश्चिम बंगाल का इसमें विधानसभा चुनाव चल रहा है। ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गई थी एसआई प्रक्रिया में जो गड़बड़ हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े जो जा रहे हैं वो गलत जोड़े जा रहे हैं, और तमाम ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जो लंबे समय से मतदान करते चले आ रहे हैं और उनका नाम मतदाता लिस्ट में शामिल है। इसको लेकर ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं के तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। फिलहाल है आज सुप्रीम कोर्ट से देखना होगा कि जब तीनों मामलों में सुनवाई होगी, चाहे महिला आरक्षण को लेकर हो, चाहे लैंड फॉर जॉब मामले में हो, एसआईआर मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहता है और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों मामलों में क्या आदेश देता है। जी अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज एससी में कई मामलों में सुनवाई होगी। 33% महिला आरक्षण कानून को चुनौती दी गई है। एसआईआर मामले में सुनवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज बोलपुर बीरभूम में पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। 11 साढ़े 11 बजे पहली जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। दोपहर 12:45 दूसरी जनसभा सायरासोल बीरभूम में करेंगे। दोपहर 2 बजे तीसरी रैली खांडा पश्चिम बंगाल
वर्धमान में करेंगे दोपहर 3:30 रानीगंज दुर्गापुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। बंगाल में आज अमित शाह का बंगाल दौरा है और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। लखनऊ में अंबेडकर नगर जयंती पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। कल राजधानी लखनऊ में होगा भव्य कार्यक्रम। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह करेंगी श्रद्धा सुमन अर्पित। कार्यकर्ताओं को संदेश भी जारी करेंगी बसपा सुप्रीमो। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर होगा कार्यक्रम। प्रदेश के सभी 18 मंडलों से जुटेंगे पदाधिकारी कार्यकर्ता। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना। पोस्टर बैनर से सजेगा मॉल एवेन्यू से गोमती नगर तक मार्ग। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज बोलपुर वीरभूमि में पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे पहली जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। दोपहर 12:45 पर दूसरी जनसभा को खैरा सोल वीरभूमि में करेंगे। दोपहर 2 बजे तीसरी रैली खांडा पश्चिम बंगाल वर्धमान में करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रानीगंज दुर्गापुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा आज दोपहर 12:45 पर दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे तीसरी रैली खांडा में संबोधित करेंगे और 3:30 बजे रानीगंज दुर्गापुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, अमित शाह की पश्चिम बंगाल दौरा आज है और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तूफानी चुनाव प्रचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी बड़े स्टार प्रचारक को विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतार रही। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के यहाँ 3 कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाए गए हैं। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं एक रोड शो भी उनका तय किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताए गए 4 कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में रैली के रूप में सामने आएगा, जिसमें बीरभूम जिले के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 11:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा बीरभूम जिले के ही विधानसभा क्षेत्र खैरा सोल में 12:45 पर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की जनता से बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। तीसरी चुनावी जनसभा पश्चिम बंगाल के ही दुर्गापुर क्षेत्र में होगी, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र के वोटर्स को वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जो पश्चिम बंगाल के खांडा क्षेत्र की विधानसभा है और जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के तमाम वोटर्स आते हैं। इसे इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, जहां पर कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कर्स को ध्यान में और उन वोटर्स को ध्यान में जनसभा को बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए संबोधित करेंगे, तो तमाम तरह के केंद्र सरकार के तरफ से औद्योगिक क्षेत्र के वर्कर्स के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जिक्र करके वोट मांगते नजर आ सकते हैं। वहीं चौथा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए रखा गया है, वो पश्चिम बर्धमान एरिया में रखा गया है, जहाँ पर करीब 3:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा रोड शो करेंगे और ये रोड शो दोपहर में दुर्गापुर रानीपुर क्षेत्र से शुरू होगा और ये राजेंद्र प्रसाद एवेन्यू काली मंदिर पर समाप्त होगा, जो करीब 1 घंटे का लंबा रोड शो होगा। उसमें काफी संख्या में भीड़ जुड़ने की उम्मीद की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नुक्कड़ सभाएं हों, चाहे चुनावी जनसभाएं हों, चाहे रोड शो, कोई भी चुनाव प्रचार का माध्यम छोड़ना नहीं चाहती है। और इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को
उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सारे एजेंडे अपना रही है जो चुनाव प्रचार के माध्यम से अपनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती हैं और जीत का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार को उखाड़ फेंक एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जी अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है। कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मवेशी से बाइक सवार की टक्कर, हादसे में एक मासूम बच्ची की हुई मौत। बिना पोस्टमार्टम के शव ले गए परिजन। थाना हरगांव क्षेत्र के बड़लिया के पास घटना। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना हरगांव क्षेत्र के बड़ेलिया के पास की घटना पूरी बताई जा रही है। मवेशी से बाइक सवार की टक्कर, हादसे में एक मासूम बच्चे की हुई मौत। बिना पोस्टमार्टम के शव ले गए परिजन। थाना हरगांव क्षेत्र के बड़ेलिया के पास की घटना। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मवेशी से बाइक सवार की टक्कर। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है स्पेशल बुलेटिन में। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुरैना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वन आरक्षक को कुचलने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। रेत के ट्रैक्टर से वन आरक्षक को कुचला था। पुलिस ने भाजपा नेता पवन तोमर को किया गिरफ्तार। दिमनी थाना क्षेत्र के रपट के पूरा गांव से आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पवन तोमर दिमनी मंडल में है भाजपा उपाध्यक्ष। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी की तलाश जारी। 8 अप्रैल को रेत माफिया ने कुचलकर वन रक्षक की थी हत्या। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी पवन तोमर दिमनी मंडल में है मंडल उपाध्यक्ष। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी पवन तोमर दिमनी मंडल में है भाजपा उपाध्यक्ष। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी की तलाश जारी। 8 अप्रैल को रेत माफिया ने कुचलकर वन रक्षक की थी हत्या। मुरैना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वन आरक्षक को कुचलने के मामले में कार्रवाई। थाना दिमनी के अंतर्गत जो वन आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर जो हत्या की गई थी, उसमें पुलिस की टीमें लगातार जो फरार आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी। उसी अनुक्रम में आज पुलिस को जो अन्य आरोपी हैं पवन तोमर, उसकी गिरफ्तारी में सफलता हासिल हुई। उसको पुलिस ने रपट का पूरा जो पड़ता है वहाँ से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो कि मूलतः कुठियाना का रहने वाला है, अम्बा क्षेत्र का। और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल उसको जेआर न्यायालय पेश किया जाएगा। तदनुसार उसकी पीआर भी ली जाएगी। और जो अन्य आरोपी है जो सोनू चौहान, उसको पुलिस ने पीआर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। खबर सीतापुर से। हिंद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर बड़ा आरोप। पैर की जगह कर दिया मरीज के पेट का ऑपरेशन। 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती था मरीज। हालात बिगड़ने पर लखनऊ किया गया रेफर। रिश्तेदार और किसान यूनियन ने अस्पताल में दिया धरना। जूनियर डॉक्टर अभिषेक पर लगाए गंभीर आरोप। आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएम ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के दिए आदेश। एसडीएम न्यायिक सीएससी अधीक्षक व सर्जरी करेंगे जांच। टीम शाम तक डीएम को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। अटरिया स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों ने पैर की जगह पेट का ऑपरेशन कर दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के दिए निर्देश। एसडीएम नायक सीएससी अधीक्षक व सर्जन करेंगे जांच। टीम शाम तक डीएम को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां एक युवा चित्रकार ने अपनी कला के माध्यम से महान गायिका आशा भोसले को अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की। कलाकार जोहेब खान ने दीवार पर कोयले से करीब 4 फीट ऊंची आशा भोसले की आकर्षक तस्वीर उकेरी, जिसने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जोहेब खान ने इस चित्र के नीचे अलविदा आशा जी लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनकी यह कलाकृति न केवल उनकी कला प्रतिभा को दर्शाती हैं, बल्कि स्वर्ग कोकिला के प्रति उनके सम्मान और लगाव को भी बयां करती हैं। कोयले जैसे साधारण माध्यम से इतनी जीवंत तस्वीर बनाना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। इस अनोखी श्रद्धांजलि को देखने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कलाकार की जमकर सराहना की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कला समाज में कलाकारों की रचनात्मकता और महान व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। जोहेब खान की यह पहल यह भी दिखाती है कि कला के माध्यम से किसी भी महान शख्सियत को याद किया जा सकता है और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं, क्योंकि भारत की स्वर कोकिला आशा भोसले जी हम सबको छोड़कर चली गईं। उस संबंध में मैंने एक 4 फुट का कोयले से चित्र तैयार किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उस पर लिखा है अलविदा आशा जी। खबर मऊ से है, जहां दोहरी घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत फरसरा खुर्द गांव में अचानक लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। घटना उस समय हुई जब अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं ने आग को और भड़काने का काम किया, जिससे लपटें तेजी से एक खेत से दूसरे खेत तक फैलती चली गईं। इस भीषण आगजनी में लगभग 15 बीघा खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं करीब 20 बीघा खेत में भूसा बनाने के लिए छोड़ा गया डंठल भी आग की चपेट में आ गया। आग की भयावहता के चलते आसपास के खेतों में भी अफरा तफरी मच गई और किसान अपनी फसल बचाने के लिए दर दर दौड़ते नजर आए। ग्रामीणों बाल्टियों, पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के कारण काफ़ी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग को नियंत्रित किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस हादसे से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन बस मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।